ट्रैक बरसाती मौसम के दौरान कट जाते हैं और इन गांवों के खेतों में बाढ़ का पानी भरता है? अगर हां, तो ड्रेन को कब तक पक्का किए जाने की संभावना है? इसका जवाब देते हुए मंत्री श्रुति चौधरी ने यह बताया कि जून 2024 से पानी का ओवरफ्लो नहीं हुआ। इसके अलावा पंप हाउस का फ्लो कम कर दिया गया है। विनेश ने जवाब का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ड्रेन कच्ची होने के कारण दिक्कत हो रही है और जब तक वो पक्की नहीं होगी तब तक ये राहत नहीं मिलेगी। उक्त ड्रेन को कब तक पक्का किए जाने की संभावना है? स्पीकर सर, जून 2023 के बाद से पानी का कोई ओवरफ्लो नहीं होता है। जब से शामलो कला पंप हाउस की कैपेसिटी। स्पीकर सर, पर्सन नंबर संख्या 83। स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि क्या यह तथ्य है कि गांव गतौली, जय जयवंती, गढ़वाली खेड़ा, बख्ता खेड़ा, जमोला तथा करेला से गुजरने वाले ड्रेनों के कच्चे ट्रैक बरसाती मौसम के दौरान कट जाते हैं तथा इन गांवों के खेतों में बाढ़ का पानी भर जाता है, तथा यदि हां, तो उपरोक्त ड्रेन को पक्का करने के लिए क्या समाधान करना है और कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा इसका ब्यौरा क्या है तथा उक्त ड्रेन को कब तक पक्का किए जाने की संभावना है? स्पीकर सर, जून 2023 के बाद से पानी का कोई ओवरफ्लो नहीं होता है। जब से शामलो कला पंप हाउस की कैपेसिटी 240 क्यूसेक से बढ़ाकर 360 क्यूसेक तक कर दी गई है और जून 2020 में करेला पंप हाउस को पहले से दोगुना करके 120 क्यूसेक कर दिया गया था और दोनों पंप हाउसों को जुलाई 2022 से 24 घंटे सातों दिन बिजली की आपूर्ति के साथ जोड़ा गया है। तो इससे स्थानीय जो लोगों की जो समस्या है उसका सलूशन हो गया है। सर, बिल्कुल मैं मैम की बात से सहमत हूँ कि 1-2 साल से जो इन्होंने बताई है उसका कम हुआ है। उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि बारिश कम हुई है उस क्षेत्र में। गांव वालों ने, आसपास में जितने लोगों ने, मैंने पूछा भी है, बताया भी है जितने लोगों ने, कि जो गहराई थी पहले वो 15 फीट थी, 10 फीट थी और वो कच्ची है, इसलिए कट कट के 15 फीट हो चुकी है और जो उसकी चौड़ाई थी वो 20 फीट के अराउंड थी, अभी कट कट के वो 30 फीट तक हो गई है। और वो समस्या है वो अभी भी ऐसे ही है। जब पानी आता है तो कच्ची मिट्टी है, उससे वो पूरा जो रास्ता बना रखा है वो भर जाता है और बार बार उसको जब आप निकालते हैं उसके बाद, क्योंकि मिट्टी है तो वो अपना जगह फिर से लेगी, तो वो क्लीन नहीं हो रहा। वो जब तक पक्की नहीं होगी वो समस्या का पूर्णतः समाधान नहीं है बिल्कुल भी। सर, जैसे खुद माननीय सदस्य बोल रही हैं कि ओवरफ्लो नहीं हुआ है और हाल ही में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में फ्लड कंट्रोल ने मीटिंग करी है और आने वाले टाइम के लिए अगर ऐसी कोई बात है और ऐसी कोई आपदा आती है तो पूरी प्रिपेयर्डनेस है और पूर्ण रूप से इसके ऊपर एक्शन प्लान तैयार है। स्पीकर सर, पर्सन नंबर संख्या 83। स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि क्या तो सदन में कालका से विधायक शक्ति रानी शर्मा ने भी सवाल पूछा और उन्होंने कालका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 3 साल के दौरान सरकार के द्वारा पशु चिकित्सकों के भरे गए रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा। पशु चिकित्सकों के शेष पदों को भरे जाने की संभावना के बारे में उन्होंने पूछा। वहीं वर्तमान में पशुपालन विभाग में रिक्त पड़े चिकित्सकों के पदों की संख्या कितनी है और उसका ब्यौरा क्या है, जिसका जवाब कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की ओर से दिया गया। श्रीमती शक्ति रानी। ऑनरेबल स्पीकर सर। जी, ऑनरेबल स्पीकर सर, क्वेश्चन ठीक है ठीक है ठीक है। अभी इसके ऊपर नहीं, डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर साहब सवाल रह जाते हैं। नहीं नहीं, इस पे कोई चर्चा मत करें। ठीक है, उन्होंने कह दिया, अच्छी बात है, अच्छी बात, ठीक है, उनको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। चलिए मंत्री। स्पीकर सर, विधायिका जी ने 2 हिस्सों में सवाल पूछा। कालका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में गत 3 वर्षों 24 तक 31/12/24 तक के दौरान सरकार द्वारा पशु चिकित्सा के भरे गए रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है।
तथा पशु चिकित्सकों के शेष रिक्त पदों के कब तक भर जाने की संभावना है, तथा दूसरा हिस्सा ये है जी, वर्तमान में पशुपालन विभाग में रिक्त पड़े पशु चिकित्सकों के पदों की संख्या कितनी है तथा उसका ब्यौरा क्या है। स्पीकर सर, पशु चिकित्सकों के 10 स्वीकृति पदों में से 2022-23 में केवल 1 पद खाली था, जिसे वर्ष 2024 में भर दिया गया था। पूरे